हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट Audio Jungle. तो सिग्निफिकेंट फिगर हिंदी में से बोलते हैं सार्थक अंक। और सार्थक अंक किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बात करेंगे। तो सार्थक अंक वो अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। वो अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, दैट मीन्स उनका कुछ मीनिंग हो। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। ओके, जिनका निश्चित रूप से ज्ञात हो, जो निश्चित रूप से ज्ञात हो और उनका मीनिंगफुल कुछ अर्थ हो, उनका मीनिंगफुल कुछ कुछ अर्थ सार्थकता हो उनकी, तो इसलिए उसका नाम है सार्थक, मतलब अच्छा कोई अर्थ हो। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आईआईटी कंपटीशन में, नीट में आता है 11th क्लास में, एंड बहुत सारे कंपटीशन में, लेक्चरर में। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है, ओके, देखो एकेडमिक सेशन में तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आएगी, और डेफिनेशन तो बहुत ईजी है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। ओके, सर्टेनिटी। और हिंदी में वो अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से क्या हो, ज्ञात हो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हमें सिग्निफिकेंट निकालने हो तो हमें क्या करना होता है, ये दिख रहे हैं ना बुक, तो इसमें जो सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपको 5 स्टेटमेंट, ये 5 रूल्स आ गए तो आप सार्थक अंक आसानी से निकाल सकते हो। तो आप सिग्निफिकेंट नंबर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम सिग्निफिकेंट निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे देखना। हाँ देखो, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए 285 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 है। और यहाँ कितने हैं, देखो आगे वाला 0 तो काउंट नहीं होता, केवल 2, तो 2 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, अगले वाले में देखो क्या होगा, कुछ जो अगर कोई डेसिमल वाला हमारे पास नंबर है और डेसिमल जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो से जो आगे के जीरो होते हैं, ओके, वो काउंट नहीं होते, तो इसमें सिर्फ 1 होगा, इसमें सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, यहाँ देखो अगर कोई नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गए, ठीक है, तो वो तो पक्का क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें 4 हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ वाले में देखो क्या हुआ, जो राइट साइड होते हैं, कोई डेसिमल वाला नंबर है हमारे पास और राइट साइड जीरो आ गई, लेफ्ट साइड जीरो जो होते हैं वो कभी काउंट, ये काउंट नहीं होगा। ओके, लेकिन पीछे वाले जो जीरो होते हैं वो काउंट होते हैं। तो इस वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ना। यस, अब आगे चलते हैं। पहले जल्दी से बुक निकालो और बुक में हाईलाइट करो। ठीक है, यस, मेरे साथ साथ बुक में भी। तो ये आगे देखो, ये कर दिया। अब ये 5th वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई नंबर है तुम्हारे पास, जैसे कि तुम्हारे पास नंबर है जो लिखा भी है, वस्तुओं की गिनती, दैट मीन्स 2 अंडे हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, कुछ भी हो, कोई नंबर्स में हो, तो पता है वहां पर जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है वो होता है इन्फिनिटी। उसकी कोई संख्या नहीं होती है। क्योंकि देखो क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जैसे कि हमारे पास कोई 2 अंडे हैं, ठीक है, 2 अंडे हैं, माना 2 अंडे हैं, तो दो अब इसमें पूछा है कि 2 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो क्या करेंगे हम, पता है 2 में दशमलव लगा के 0 0 0 0 कितने भी इंक्रीज कर सकते हैं ना, कोई लिमिट है। तो इसलिए क्या हो सकता है, अगर कोई नंबर दिया है आपको जनरल, ओके, कि 2 3 4 ऐसे, तो आप बताओ इसमें, तो आप क्या कहोगे कि वो क्या होगा, उसमें इन्फिनिटी सार्थक यानी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक कैसे बताते हैं। ओके, तो सार्थक अंक की परिभाषा भी हो गई और परिभाषा यहाँ लिखी भी गई है। सार्थक अंक वो अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। ओके, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ध्यान दें। और बुक है तो अब जल्दी से बुक निकालें मेरे साथ बैठ के, बुक के साथ साथ अच्छी स्टडी होगी। तो ये हमारे पास आज सार्थक अंक, तो सार्थक अंक टॉपिक है जो 11th में जरूर ही आता है। ओके, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो ये रहा हमारा सार्थक अंक। अब हम सबसे पहले सार्थक अंक के कुछ क्वेश्चन हैं। ओके, तो उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा बात करेंगे। वो क्वेश्चन है, सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं हम। क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन है, दिख रहा, सबको दिख रहा होगा। सार्थक अंक, तो सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो सार्थक अंक कैसे बताने हैं, इसमें देखो पहले वाले में सार्थक अंक कितने हैं मुझे बताओ।
देखो आगे के जो जीरो है वो काम नहीं करते, ठीक है। तो 2 हो गए, इसमें 2 हो गए, ठीक है। इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। और इसमें देखो 1 2 3, इसमें तो 3 के 3 ही है, ओके। इसमें 3 हो गए, इसमें कितने हो गए? 4 हो गए, 1 2 3 4, इसमें तो 4 हो गए। यहाँ 1 2 3, लेकिन अभी से पहले हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? ये बताओ, इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा? इसमें साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये हो जाएगा 1 2 6 इंटू 10⁻3। अगर इसको भी सिग्निफिकेंट में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁵, ओके। और यहाँ देखो सार्थक अंक, इसमें कैलकुलेट नहीं करते हम सार्थक अंक, तो यहाँ पर हो गए 1 2 3, यहाँ पर 3 हो जाएंगे सार्थक अंक। अब इसमें बात करते हैं, ओके। यहाँ तो पीछे के सारे जीरो काम करेंगे, 1 2 3 4, तो 5 यहाँ पर सार्थक अंक हो जाएंगे। मैंने कहा है ना कि राइट साइड वाले जीरो काम करते हैं, ओके, लेकिन लेफ्ट साइड वाले जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो इसमें पूरे 5 हो गए, इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसमें तो पूरे 5 के 5 हो गए, ठीक है। ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना अपनी नोटबुक में, और तो जल्दी से तुम्हें सार्थक अंक आ जाएगा। तो सार्थक अंक ये हो गया। सार्थक अंक का एक और क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है, जो हमारा मेन टारगेट है आज, जो IIT और जेईई मेंस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित परिकलनों के उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। यानी अगर तुम इस पहले वाले को सॉल्व करोगे टोटल, तो जो भी आंसर आएगा उसमें तुम कितने सार्थक अंक रखोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है हमको, ध्यान से सुनना। देखो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 है, ठीक है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 3 है इसमें, ठीक है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 है, ठीक है। हमें देखना होता है अब देखो मिनिमम कितने हैं? मिनिमम है 3, ओके। मिनिमम 3 है, उससे ज्यादा ही सब 4 और 5 है। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा उसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट कितने रखने हैं आपको? 3 ही रखने हैं। उसमें कितने सिग्निफिकेंट रखने? 3 ही रखने हैं, ये याद रखना है। जो मिनिमम वाला होता है वही हमको आंसर में सिग्निफिकेंट रखने पड़ते हैं, चाहे हमारा इसको कैलकुलेशन करके कितना ही लंबा क्यों ना जाए, वो नहीं रखना है हमको सिर्फ कितना रखना है कि जिनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट है। जैसे अब वाली बात करते हैं, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? देख लो, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? इसमें सिर्फ ये नंबर है कोई, तो इसमें सिग्निफिकेंट इन्फिनिटी है। कितने? इन्फिनिटी, ओके। अब इन्फिनिटी और 4, इसमें मिनिमम कौन है? 4 वाला। तो आंसर में जो सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे ना, वो कौन से आएंगे पता है? 4 सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे। यहाँ इन्फिनिटी है क्योंकि ये कोई नंबर है, सिर्फ नंबर है, ओके। और ये क्या है? ये कोई डेसिमल वाला है, तो डेसिमल इसको मल्टीप्लाई कर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें इन्फिनिटी। जो आंसर में आएंगे वो 4 सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे। तो ये हमारा रहा आज का सेशन। तो आज का सेशन में आपको हमने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं और क्या इनकी डेफिनेशन होती है। और अगर तुम्हें सब समझ में आ गया, कमेंट, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।